लिखिए सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फर्स्ट लॉ देख लिए, सेकेंड लॉ लिखिए। लिखेंगे यदि एक ही मान के विद्युत धारा एक ही मान के विद्युत धारा एक साथ एक ही समय में विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। लिखिए, हम समझा रहे हैं। लिखिए पहले, जल्दी लिखिए। इस चित्र को नहीं छापिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या चीज़ से सूचित किए हैं? सूचित क्या चीज़ से? सूचित बोल रहे हैं, यानी जेड से। लेकिन केमिकल इक्विवेलेंट को डब्ल्यू से करते हैं। कहाँ पे? इससे पे कल का क्लास में लिखाया था केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना? तो वहाँ पर आप डब्ल्यू लिख लेंगे, उसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ये पढ़िए कि कहता है एक ही मान के विद्युत धारा, सुनिए, एक ही मान के विद्युत धारा एक ही समय में विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए। यहीं तक अभी पढ़िए। अब यहाँ से समझिए क्या है कि विद्युत धारा का मान चेंज करेगा कि समान ही रहेगा? एक ही रहेगा। विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए हम कितना यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं? 2। कितना? ये दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा है, यानी ए है, ये बी है। और देखिए, सुनिएगा, अगर यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, इससे करंट प्रवाह होगा? तो कहिए, ये जो है अभी हम जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं कि समांतर में जोड़े हैं? कहिएगा, ये दो इलेक्ट्रोलाइट जो हम जोड़े हैं सीरीज में जोड़े हैं कि समांतर में? तो सीरीज में करंट सेम की अलग अलग? तो क्या है, एक ही मान के विद्युत धारा, तो दोनों में एक ही मान जा रहा है, धारा की अलग अलग। वो भी कितना एम्पियर? आई एम्पियर। कितना? आई एम्पियर। तो चलिए, एक ही मान के दोनों विभिन्न इलेक्ट्रोड में गया। अब एक ही समय में, जिस समय में इसमें जा रहा है उसी समय में तो इसमें भी जा रहा है। पढ़िए,
विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ए इलेक्ट्रोलाइट बी, दूगो तो लिए। अब देखिए प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ, मुक्त हुए पदार्थ मतलब जमा हुआ, जैसे ही इसमें करंट गुजारेंगे तो इसमें क्या होगा, अपना इलेक्ट्रोलाइट जो है अपने आयंस में टूटेगा, टूटेगा ना। पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव पर, निगेटिव आयंस जमा होगा ना। तो ये जमा हुआ होने वाला जो ये पदार्थ है वह उनके रासायनिक तुल्यांक के क्या है, समानुपाती है। मान लेते हैं इसमें जो जमा हुआ पदार्थ हुआ क्या है, उसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका आपका केमिकल इक्विवेलेंट मान लीजिए W1 है, इसका मान लेते हैं W2 है। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m से ना, रासायनिक तुल्यांक मतलब क्या चीज से, W से, वह दोनों क्या होगा, इसका मतलब M1 जो है समानुपाती किस से, और M2 जो है समानुपाती किस से होगा, W2 से, ठीक ना। इस दोनों को पहले लिख लीजिए। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ अब इसको नीचे नहीं, फिगर तो हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं, ठीक है ना। ये अब इसके नीचे ये उतार लेंगे। इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रोलाइट लगा दें सब में क्या होगा, जैसे M1 W1 के समानुपाती M2 W2, तो वैसे ही और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे तो M3 W3 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि M1 बट्टा W1 बराबर M2 बट्टा W2, इसको लिख लेंगे। ये कहाँ से आया शिवम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख लीजिए इसको। केमिकल इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके थे, उसके लिए सूत्र बताइए कोई पीछे से। केमिकल इक्विवेलेंट को W से जो अभी सूचित किए हैं, रासायनिक तुल्यांक को हम कल फॉर्मूला देख चुके थे, क्या चीज़, एटॉमिक बटा वैलेंसी, यही चीज़ हम देख चुके थे, ठीक ना। लिख लिए ना, अब मिटाएं। अब लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग या अनुप्रयोग लिखेंगे, उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लिखिए जल्दी लिखिए। लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिस मीन्स विद्युत अपघटन, अपघटन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग लिख लिए। अब यही चीज़ लिखेंगे पहला, ऐसे अब तीर का निशान दीजिए, लिखेंगे विद्युत अपघटन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में करते हैं। विद्युत अपघटन का प्रयोग या अनुप्रयोग निम्नलिखित में करते हैं। निम्नलिखित में करते हैं। पहला लिखेंगे, पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग। तीसरा प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ
मेटल, धातु के शुद्धिकरण में। चौथा है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातु के निष्कर्षण में। ये हो गया आपका धातु के शुद्धिकरण में, ठीक ना। इधर लिखे, इसका मतलब होता है विद्युत रंजन, लेपन जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रो टाइपिंग का मतलब है विद्युत मुद्रण। अगला लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के निर्माण में। अगला लिख लेंगे प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के उत्पन्न में, क्या किसमें, उत्पादन में। अब देखिएगा, लिख लिए। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है, देखिएगा आजकल मार्केट में कोई आपका सोने जैसे चमकते हुए जैसे कोई वस्तु है, ठीक ना, और रहता है नहीं सोने का है, रहता है मान लीजिए कुछ जैसे आपका पीतल सब का है, लेकिन उस पर किसका परत चढ़ाया रहता है। तो ये जो परत चढ़ाते हैं वो कौन सी विधि से पर चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ठीक ना। देखिए इसमें आप ये चीज़ बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कैपेसिटर के निर्माण में। तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में क्या भरते थे, इलेक्ट्रोलाइट ही तो भरते थे, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे ना। तो कैपेसिटर के निर्माण में कहिए कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, तो ये जो है इससे क्या होगा, विद्युत धारा निकलेगा, यानी ये ईएमएफ का उत्पादन में काम करता है। देखिए धातु के निष्कर्षण में काम करता है, धातु के शुद्धिकरण में काम करता है, विद्युत मुद्रण में काम करता है। ये आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग है, ठीक ना। इतने में हम प्रयोग करते हैं। सबके बारे में लिखिएगा कि छोड़ दीजिएगा, नहीं लिखना, बहुत खाली राम कथा टाइप का है, ठीक ना। तो इतना समझ लीजिए हम किस किस में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए जल्दी से। संधारित्र यानी कैपेसिटर या धारिता लिखिए, संधारित्र। हाँ, धातु का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्या चीज़, धातु का शुद्धिकरण, धातु का निष्कर्षण। पढ़िएगा सब की, पढ़ा देंगे तो रुक जाइए। एक बार आप कॉपी देख लीजिएगा, आज कॉपी क्या बोलते हैं, बुक देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, पूरा लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाना नहीं। विद्युत वाहक बल के उत्पादन में, जैसे बैटरी जब सेल हम बना दिए तो उससे हम लेते हैं ना आपका ईएम, देखिए